आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को माने तो कभी बिना भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती होगी उसकी ऊर्जा होगी, उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम ओम शांति। रक्षाबंधन का पावन पर्व नजदीक आ रहा है, इसलिए हम सभी की संपूर्ण पवित्रता की अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए बाबा के शुभ संकल्प से दीदी जी ने हम सभी को संपूर्ण पवित्रता की किताब की स्टडी का कार्य दिया हुआ है। तो अभी हम रीडिंग शुरू करेंगे और आप अपने आप को चेक करते चलेंगे कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की स्थिति से हम एक स्थान पर बैठे हुए मनसा सेवा कर सकेंगे। ऐसी पवित्रता की स्टेज जिसमें मनसा वाचा कर्मणा और संबंध की चेकिंग हो, उसके लिए ये किताब की रीडिंग हमें बहुत बहुत मदद करेगी। आशा है कि आप एकाग्रता से सुनेंगे और स्व उन्नति करते रहेंगे। कल के दिन हमने सुना था कि निराकार और साकार बाप को अगर हम साथ में रखेंगे तो वर्तमान समय पर जो समस्या है व्यर्थ संकल्प की, उस समस्या से हम मुक्त हो सकते हैं। अर्थात बाप दादा को अगर हम सदैव साथ में रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प की जो समस्या है जिसमें समय बहुत जाता है, वो सारे ब्राह्मण परिवार की समस्या को समाधान करने का सल्यूशन बाप दादा ने दिया। आज फिर बाबा सुना रहे हैं कि अगर बाबा को साथ में रखना है
तो हमें मर्यादा की लकीर के अंदर रहना होगा, तब बाप दादा हमारे साथ रहेंगे। तो मर्यादा की लकीर क्या है, वो भी एक चिंतन का विषय है, और इसके लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हुई है। बाप दादा कहते हैं, सदा साथ रखने के लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। जब जान लिया और पहचान लिया, मान लिया कि सभी संबंध एक के साथ हैं, दूसरा न कोई, तो उसमें चलने में क्या मुश्किल है। बाबा ने कहा, जब जान लिया, मान लिया, पहचान लिया कि मुझ आत्मा के सब संबंध एक के साथ हैं, तो उसमें चलने में क्या मुश्किल है। साथ क्यों छोड़ते हो, सीता का साथ क्यों छूटा। सभी को कहानी याद है, रामायण में सीता का साथ क्यों छूटा राम से और वियोगी क्यों हो गई। कारण लकीर को उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। यह चंद्रवंशी सीता का काम है, लक्ष्मी का नहीं। तो मर्यादा के लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी न जाए, नहीं तो चंद्रवंशी बनेंगे। जो बाबा ने मर्यादाएं दी हैं, उन मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहने से सूर्यवंशी बनेंगे, और लकीर का उल्लंघन करेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से संकल्प व स्वप्न में भी बाहर निकला, तो अपने को चंद्रवंशी सीता समझना चाहिए, सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं। सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर। सूर्यवंशी की निशानी संगम युग पर उनकी स्टेज शक्तिशाली होगी, तो बाबा ने कहा सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर। जो शूरवीर होता है वह कब कोई के वश नहीं होता है। तो सदा साथ रखने के लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो। पहले बाबा ने सुनाया लकीर के बाहर निकलने से चंद्रवंशी बन जाते। अब दूसरी बात बाबा सुना रहे हैं कि लकीर के बाहर निकलने से फकीर बन जाते हो। फिर मांगते रहते हो, यह मदद मिले, यह सेल्वेशन मिले, तो ये हो सकता है। मांगता हुआ ना, फकीर बनने का अर्थ ही है हेल्थ वेल्थ गंवा देते, इसलिए फकीर बन जाते हो। मर्यादा की लकीर को क्रॉस करने से, बाबा ने दिए हुए नियमों का उल्लंघन करने से फकीर बन जाते, और फकीर बनने से मांगने वाले बन जाते हैं कि सहयोग देना चाहिए, मुझे प्यार देना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, सेल्वेशन मिलना चाहिए, मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए। चाहिए चाहिए करने वाले माना फकीर। तो बाबा इस स्टेज को पसंद नहीं करते बच्चों की। बाबा ने कहा हेल्थ वेल्थ गंवा देते हो, उसके कारण मांगने वाले बन जाते हो। तो ना लकीर को पार करो, ना फकीर बनो। लकीर के अंदर रहने से माया जीत बन सकते हो, लकीर को पार करने से माया से हार खा लेते हो। इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली बनो। चेक करो कि इन चारों में से आज किस बात की कमी रही। आज हेल्थ ठीक है, वेल्थ है, हैप्पी है, होली है, न है तो क्यों।
हेल्थ जो आत्मा की हेल्थ है, उस विषय में बाबा कह रहे हैं कि सकारात्मक चिंतन है, आत्मा के अंदर खुशी है, शक्ति महसूस हो रही है, तो वो हेल्थ अच्छी है। वेल्थ अर्थात ज्ञान धन सदा साथ है और कमाई बढ़ रही है। धारणा के द्वारा, चिंतन के द्वारा ज्ञान धन की कमाई बढ़ रही है, तो हैप्पी तो जरूर रहेंगे, खुशनुमा स्थिति रहेगी और पवित्रता की अवस्था, पवित्रता की शक्ति को भी महसूस करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा चेक करो, हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, होलीनेस है। अगर नहीं है, परसेंटेज कम है, तो क्या कारण है? उस रोग को जानकर फौरन ही उसकी दवाई करो। और तो सभी प्रकार की दवाई मिल चुकी है, सभी प्राप्तियां हैं, तो सभी प्राप्ति होते भी समय पर क्यों नहीं कर पाते हो? समय के बाद स्मृति में क्यों आते हो? यह कमजोरी है जो समय पर काम नहीं करते। समय के बाद भी करते हो तो समय तो बीत जाता है ना। समय पर कार्य न हुआ, समय के बाद याद आया कि ये करना चाहिए और कर लिया, परंतु जिस समय पर वो कार्य करने का महत्व था, वो समय तो बीत गया ना। इसलिए बाबा चाहते हैं कि समय पर बच्चों को टचिंग हो और समय पर बच्चे वो कार्य कर लेवे। समय पर सभी स्मृति रहे, उसके लिए अपनी बुद्धि इतनी विशाल व नॉलेजफुल नहीं बनी है। तो फिर कोई सहारा चाहता है, वह सहारा याद रखो तो कब हार नहीं होगी। स्वयं को टचिंग नहीं आती, इतने नॉलेजफुल नहीं बने हैं, तो अगर बच्चे बाबा को सहारा बनाना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा को याद रखो, सहारे को याद रखो, तो समय पर कार्य होगा, हार नहीं होगी। जरा भी किसी प्रकार का रोग प्रवेश हो गया तो एक व्याधि फिर अनेक व्याधियों को लाती है। जरा भी आत्मा में किसी प्रकार का रोग प्रवेश हो गया, रोग भी आत्मा के कई प्रकार के हैं जो आप नॉलेजफुल हैं। कभी संग दोष के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी आसक्ति, नाम मान शान की इच्छाएं, तो कभी आकर्षण, नाम रूप की तरफ आकर्षण, कभी वस्तु वैभव की तरफ आकर्षण, ये आत्मा के रोग हैं। अगर रोग प्रवेश हो गया तो बाबा ने कहा एक व्याधि अनेक व्याधियों को लाएगी। एक को ही खत्म कर दिया तो अनेक आएंगी ही नहीं। एक में अलबेले रहते हो, हल्की बात समझते हो, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण हल्की व्याधि भी बड़ी व्याधि है। बाबा सावधान कर रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण हल्की बीमारी, आत्मा की हल्की कमजोरी भी बड़ी व्याधि है। इसलिए हल्के को ही बड़ा समझ वहां ही खत्म कर दो, तो आत्मा कब निर्बल नहीं होगी, हेल्दी रहेगी। साकार में भी सदा साथ रहने के अनुभवी हो, अकेले रहना पसंद नहीं करते हो। जब संस्कार ही साथ में रहने के हैं, तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते हो? निवृत्ति मार्ग वाले क्यों बनते हो? बाबा कहते आत्मा के संस्कार साथ रहने के हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। साथी जितने अच्छे होंगे, जितना साथियों का वायुमंडल अच्छा होगा, उतना स्वयं भी अच्छा फील करते हैं। तो संबंधों को साथ में रहने के संस्कार हैं, ऐसे बाबा कहते। तो जब आपको आदत ही है साथ में रहने की, साथी बनाने की, तो जब स्वयं भगवान साथ दे रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हो?
साथ को यूज क्यों नहीं करते हो, ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। निवृत्ति मार्ग वाले क्यों बनते हो, अर्थात बाबा को छोड़ करके बुद्धि से अकेले क्यों हो जाते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी क्यों बन जाते हो। जैसे वह निवृत्ति मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, ढूंढते रहते हैं, ऐसी हालत हो जाती है, वास्तविक प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो सदा साथ रखो, संबंध में रहो। बाबा कहते सदा बाबा को साथ रखो, बाबा से संबंध अनुभव करते चलो। निवृत्ति मार्ग वाले अकेले होने के कारण प्राप्ति कुछ नहीं करते, ढूंढते रहते हैं, खाली रहते हैं। ऐसे जो बच्चे बाबा को साथ नहीं रखते हैं, कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करते रहते हैं, लेकिन प्राप्ति का अनुभव नहीं करते, उसके कारण खालीपन अनुभव होता है। तो बाबा ने ये निवृत्ति मार्ग वालों जैसी स्टेज हो जाती है, ऐसे सुनाया। परिवार की पालना में रहो, तो जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं, वह सदा निश्चित और हर्षित रहते हैं। एक तो बाबा से संबंधों का अनुभव करते चलो, दूसरा परिवार की पालना में रहो। परिवार की पालना है दुआएं दो और दुआएं लो, विशेषताएं देखो और स्वयं विशेष बनो, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ये परिवार में चलने की विधि है, इसको कहेंगे परिवार की पालना में पलते रहो, तो निश्चित रहेंगे और हर्षित रहेंगे। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। कारण क्या चीज है, अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज है। बाबा की आशा है कि बच्चे कारण शब्द को समाप्त करें और श्रीमत पर पूरा पूरा चले। कारण की रचना कहाँ से होती है, कारण का बीज क्या होता है। किसी न किसी प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। बाबा बहुत गहरी बात सुना रहे हैं कि श्रीमत पर न चलने का कारण बताते हैं। वो कारण शब्द का भी कारण क्या है। तो बाबा ने कहा किसी न किसी प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क, चाहे संबंध में आने की कोई कमजोरी है। इस कमजोरी के कारण ही कारण पैदा होता है। जब रचना ही व्यर्थ है, कमजोरी की रचना क्या होगी। जैसा बीज वैसा फल। तो जब रचना ही उल्टी है, तो उसको वहां ही खत्म करना चाहिए या उसका आधार लेकर बढ़ना चाहिए। कमजोरी की रचना क्या होती है। बाबा ने कहा कमजोरी की जो रचना है वही कारण शब्द का कारण है। तो कमजोरी की रचना क्या होती है, अपने व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संबंध, व्यर्थ इच्छाएं, जो संगम युगी जीवन में अनावश्यक है, जहां पर बुद्धि दौड़ती रहती है। यह है स्वयं की कमजोरी की रचना, जिसमें परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अगर स्वयं ऐसी कमजोरी की रचना रची है, तो उसको समाप्त करना चाहिए ना, उसको पालना दे करके और बढ़ाना नहीं चाहिए कि मैं राइट हूँ, इतना तो होता ही है, इतना तो चलता ही है, ये तो सब करते हैं। ये व्यर्थ को हम पालना देते हैं और उस व्यर्थ कमजोरी के कारण फिर श्रीमत पर चलने में विघ्न पड़ता है और फिर कहते हैं ये कारण है, ये कारण है। इस कारण से हम श्रीमत पर पूरा नहीं चल पाते हैं।
जैसा बीज वैसा फल। तो जब रचना ही उल्टी है तो उसको वहां ही खत्म करना चाहिए या उसका आधार लेकर बढ़ना चाहिए। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़े, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। अभी ये भाषा भी चेंज करो। बाबा ने कहा इन कारणों को जन्म आपने ही दिया है, रचा आपने ही है। इन कारणों को आप स्वयं ही समाप्त करो। ये जो कमजोर रचना है इसको आप स्वयं ही समाप्त करो अपनी शक्ति से। तो श्रीमत पर चलने में आपको सहयोग मिलेगा। आप सभी को निवारण देने वाले हो ना। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना? जो अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं वह यह आधार कैसे ले सकते हैं? जो अनेकों के समस्याओं का समाधान करने वाले हैं वह अपने व्यर्थ की रचना का आधार कैसे ले सकते हैं? अपनी कमजोरी कैसे बढ़ा सकते हैं? जब सभी आधार खत्म हुए तो फिर यह देह अभिमान संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। यह बातें ही देह अभिमान में लाती हैं। बातें ही खत्म हो जाएंगी तो उसका परिणाम भी खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। तो क्या अब तक देह अभिमान को छोड़ा नहीं है? बहुत प्यारा लगता है। बाबा पूछ रहे हैं कि देह अभिमान क्या बहुत प्यारा लगता है? अब तक छोड़ा नहीं है। अभी अपनी भाषा और वृत्ति सभी चेंज करो। कोई को भी किस समय भी किस परिस्थिति में किस स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति और भाव अगर यथार्थ है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि हमारे ऊपर दूसरों की स्थिति का, कर्म का, बोल का प्रभाव पड़ जाता है और हमारी स्थिति खराब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं भले कोई किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर आपका वृत्ति और भाव उस आत्मा के प्रति उस परिस्थिति में यथार्थ है, ज्ञान युक्त है, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा कि हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, हमारे से उनको सहयोग मिलेगा। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। अगर ये वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो तो फिर ये बातें ही नहीं होंगी। कोई क्या भी करे, कोई आपके विघ्न रूप बने, लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतकपन का हो। हमें अभ्यास के लिए बाबा आज कितनी गहरी बातें बता रहे हैं। कोई आपके लिए विघ्न रूप बने, कोई आपके लिए क्या भी करे, अशुभ चिंतक हो, लेकिन उसके लिए आपका भाव शुभ चिंतक का हो। तो ऐसे शुभ चिंतक भाव का असर होगा और उस आत्मा को सहयोग मिलेगा परिवर्तन होने के लिए, और आप स्वयं तीव्र पुरुषार्थी होली हंस बन जाएंगे। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल ऐसी करनी है जो गायन हो। अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी पर उपकार करना यह बड़ी बात नहीं है। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो,
बात पर भाव न बदले। कोई कैसा व्यवहार करे, लेकिन आपका भाव उसके लिए शुभ चिंतक का हो। उनके द्वारा किए हुए कर्म, उनके द्वारा बोले हुए बोल, ये जो बात है नेगेटिव, उसका प्रभाव आपके ऊपर न हो और आपके मन का शुभ चिंतक भाव उसके व्यवहार के कारण न बदले। सदा अचल अटल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस है, फिर कोई बातें देखने में ही नहीं आवेंगी। नहीं तो इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है। बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है, लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो क्या कहेंगे? तो बाबा ने आगे कुछ नहीं कहा, डैश डैश कहा, क्योंकि नॉलेजफुल बच्चे तो जानते हैं ना कि बच्चा अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो कहेंगे चलो बच्चा है, लेकिन बड़े और जो सबके पूर्वज हैं, आधार मूर्त हैं, अगर वो टाइम वेस्ट करते हैं तो कहेंगे कि ये इनके अंदर बचपन का संस्कार अभी तक दिखाई दे रहा है। वो बात जो टाइम वेस्ट करने की है वो सभी को खटकती है। तो आप जब अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो, वह स्टेज ही जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी हो ना, हद का कल्याण करने वाले अनेक हैं। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता की स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करे तो क्या समझेंगे? बाप द्वारा आने से ही मुख्य 2 वरदान कौन से मिले हैं? उन मुख्य 2 वरदानों को जानते हो? बाप द्वारा बच्चों को नया जन्म मिलने से, ज्ञान में आने से ही कौन से 2 मुख्य वरदान मिले हैं? जानते हो? सभी के बुद्धि में आ ही गया होगा कि हमारे पहले पहले 2 वरदान कौन से हैं। पहले पहले आने से ही यही 2 वरदान मिले कि योगी भव और पवित्र भव। दुनिया वालों को भी 1 सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन ही शब्दों में सुनाती हो ना। पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। वह संपूर्ण तेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले, वह स्मृति दिलाई कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है। क्या वह पहली स्मृति व यह वरदान प्राप्त करते जीवन में यह दोनों ही बातें धारण कर ली हैं? अर्थात योगी भव और पवित्र भव ऐसी जीवन बन गई है कि अभी बना रही हो। धारणा मूर्त बन गए हो वह अभी धारण कर रहे हो। है तो बहुत कॉमन बात ना। सारे दिन में अनेक बार यह 2 बातें वर्णन करते होंगे। तो यह 2 बातें धारण हो गई हैं, वह हो रही है, पवित्र भव और योगी भव। क्या ये दोनों बातें धारणा में आ गई है या धारण कर रहे हो? ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है तो भोगी नहीं कहेंगे। बाकी रही यह 2 स्टेज, तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है। तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाती हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? अभी भी वियोगी हो क्या? वह वियोगी बन जाते हो क्या? चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने के कारण
दोनों में ही चक्कर लगाती हो क्या? कब योग में, कब वियोग में? बाबा रमणीकता से बच्चों की अवस्था को योग युक्त बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं आपके अंदर चक्रवर्ती के संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर आपने ऊंच पद पाया है, तो क्या संगम पर भी उस संस्कार के कारण चक्कर लगाते हो? कब वियोगी और कब योगी? आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना, कि बाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो? जो बाबा का कर्तव्य तो हम बच्चों का कर्तव्य। बाबा सबको व्यर्थ के चक्र से निकालने वाले हैं, तो फिर बच्चों का भी कर्तव्य हो जाता है व्यर्थ चक्रों से अन्य आत्माओं को निकालना, न कि स्वयं फंसना। तो जो चक्र से निकालने वाले हैं वह स्वयं भी चक्र लगाते हैं, तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्र काटना और यह है मन द्वारा चक्र काटना। कभी वियोगी तो कभी योगी, ये है मन द्वारा चक्कर काटना। तो तन द्वारा चक्र लगाना अब छोड़ दिया, बाकी मन का चक्र अभी नहीं छूटा है। कब वियोग कब योग? वह मन द्वारा ही तो चक्कर लगाती हो। क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे? अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहम दिल बनकर रहम करने का समय आया है। बाबा कहते अभी रहम दिल की स्टेज अपनाकर माया के ऊपर भी रहम करने का समय आया है। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कार्य में लगने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो, नाम क्या है और काम क्या है? हमारा टाइटल है विश्व कल्याणी। बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, तो हम बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। तो स्व कल्याणी ये टाइटल नहीं है, लेकिन विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणी ये टाइटल बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते, अर्थात बड़े बन जाते, परिवार हो जाता है, तो जो भी शक्तियां व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं। स्वयं के प्रति कम लगाते और रचना के प्रति ज्यादा लगाते हैं, लौकिक में भी। तो अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बनी हो, विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बनी हो, विश्व के आधार मूर्त नहीं बनी हो। पूछ रहे हैं बाबा। जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, तो क्या अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? व दूसरों के प्रति संहारनी हो और अपने प्रति नहीं? अब तो माया अगर कामना करे
तो उसकी हालत क्या होनी चाहिए? बाबा कहते आप विश्व कल्याणी आत्माओं के सामने माया की हालत क्या होनी चाहिए? जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य जरा भी हाथ लगाता है तो शक्तिहीन हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई मौफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आई है। अब तो यही सोचो कि विश्व कल्याण के प्रति ही थोड़ा सा समय रहा हुआ है। ओम शांति। का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आराधना, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।